नमस्कार। कल हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट में हम लोग उसका क्लासिफिकेशन किए थे। आज हम सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल जालक को पढ़ेंगे। क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टल जालक समझने से पहले एक छोटा सा फिगर को हम लोग समझते हैं। अगर वो आपके दिमाग में सेट हो गया तो आसानी से आप क्रिस्टल जालक को आप समझ सकते हैं। जैसे किसी दीवार को हम देखते हैं, कोई भी दीवार, तो उसमें मिस्त्री जो है ना ईंट को बैठाकर उस दीवार को बनाते हैं। ईंट को बैठाते हैं तब जाकर के वह दीवार कंप्लीट होता है। तो क्रिस्टल जालक का सबसे बेहतर एग्जांपल आप समझ सकते हैं। इस दीवार में काफी सारी ईंटें लगी रहती है और ईंटों के समूह से यह दीवार बनता है। और सेम इसी तरीके का एक क्रिस्टल जालक होता है। इसमें क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन का एक क्या बोलते हैं 3D डायमेंशन होता है, 3D यूनिट होता है, 3D इकाई होती है। उस सारे चीजों को जोड़कर व्यवस्थित करने के बाद जिस ठोस का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। अब इसको हम 3D डायमेंशन में हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ परिभाषा क्रिस्टल में, क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों, परमाणु, अणु, आयन को नियमित क्रम में जोड़ने से बनता है। जिस प्रकार इसमें से ईंट एक नियमित क्रम में जोड़ करके एक दीवार का निर्माण किया गया है, उसी प्रकार से क्रिस्टल संरचनात्मक इकाई, परमाणु, अणु और आयन, इस तीनों में से किसी को भी एक नियमित क्रम में जब जोड़ा जाता है, उससे जो ठोस बनता है, उससे जो जालक का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। और क्रिस्टल जालक, जिसे हम लोग त्रिविम जालक भी कहते हैं, इसका परिभाषा 3D डायमेंशन में होता है। पहले भी बताया, 3D डायमेंशन में अनंत बिंदु, अणु, परमाणु, आयन को नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। मतलब ऐसा क्रिस्टल जब काफी ज्यादा एक जगह जमा हो जाता है, एक जगह व्यवस्थित कर देते हैं, उससे जो जालक बनता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। इसमें दो बातें हैं नोट करने वाली, जो आपको क्रिस्टल जालक को समझने में मदद करेगा। पहला पॉइंट है, ये नोट है आपका, पहला पॉइंट है कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं के एक ही समूह को प्रदर्शित करता है। जब हम 3D डायमेंशन में बनाएंगे, क्रिस्टल जालक को बनाएंगे, उसमें जितना भी अणु होगा, जितना भी गोल या बिंदु हम दर्शाएंगे, अभी थोड़ी देर में बताते हैं आपको, जितने भी बिंदु को हम दर्शाएंगे वो सारा बिंदु जो है एक ही समूह को प्रदर्शित करेंगे, वो सारा बिंदु एक ही समूह को प्रदर्शित करेगा। दूसरा, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। जिस प्रकार इस दीवार में प्रत्येक ईंट एक दूसरे के समान होता है, उसी प्रकार से त्रिविम जालक में प्रत्येक अणु एक दूसरे के समान होता है। अब फिगर में देखते हैं कि वह कैसे होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये फिगर, ये डायमेंशन है, और इस फिगर में देखते हैं ये एक प्रकार का त्रिविम जालक है, क्रिस्टल जालक जिसको हम लोग कहते हैं। इसको समझते हैं। पहले नोट में हमने क्या बताया कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं के एक समूह को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रत्येक बिंदु आपको ब्लैक और होल टाइप का कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये जो है ये हमारा अणु, ये प्रत्येक बिंदु जो है ना परमाणु या परमाणुओं के समूह को दर्शाता है। परमाणु या परमाणुओं के समूह को यह सारे बिंदु दर्शाता है। और दूसरा पॉइंट क्या बताए कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं से बिल्कुल समान होता है। जैसा यह बिंदु है वैसा ही यह बिंदु है, वैसा ही यह बिंदु है, वैसा ही यह बिंदु है, जितना बिंदु है सब एक दूसरे के समान होता है। और दूसरा हम क्या बताया आपको, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणुओं या परमाणुओं के एक समूह को प्रदर्शित करता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था एक दीवार का एग्जाम्पल, इस दीवार में ईंट लगी होती है और ये ईंट, एक एक ईंट से मिलकर यह दीवार बनता है। उसी प्रकार से प्रत्येक अणु से मिलकर, सभी अणु से मिलकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और दूसरा टाइप, इसी टाइप में, जैसे कि इस दीवार को बनाने में एक ईंट की जरूरत पड़ी होगी, तो इस दीवार का एकक कोष्ठिका एक ईंट कहलाया। अगले पॉइंट में सीधा आते हैं हम लोग। जैसे कि इस क्रिस्टल जालक के एक एक कोष्ठिका को अगर परिभाषित करें, जैसे इस दीवार को बनाने के लिए एक एक ईंट की आवश्यकता पड़ी होगी, तो
तो इस दीवार का एक ईंट इसकी एकक कोष्टिका कहलाई। उसी प्रकार से इस 3D जालक को बनाने में, इस क्रिस्टल जालक को बनाने में जितने अणु या परमाणु या आयन की आवश्यकता होगी, वह परमाणु, अणु या आयन एकक कोष्टिका कहलाती है, जिसे हम लोग इकाई सेल कहते हैं। अब चूंकि हम आपको बताए थे कि ये 3D डायमेंशन में बनता है, 3D में बनता है, तो 3D में बनने के लिए इसको कुछ पैरामीटर की भी आवश्यकता पड़ेगी, और इसके कुल मिला के 6 पैरामीटर है। एक 3 अक्ष x, y, z, जिसे हम ABC के द्वारा सूचित करेंगे, और दूसरा इसके कोण अल्फा, बीटा और गामा। अब चलते हैं अगले टॉपिक में। हम लोग चल रहे थे एकक कोष्टिका के विषय में बताए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्टिका के पैरामीटर क्या है। एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका को दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटर की आवश्यकता होती है, और ये पैरामीटर उस एकक कोष्टिका के अभिलाक्षणिक गुण पर होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण पर होते हैं, और ये पैरामीटर अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के रूप में होते हैं। हम लोग क्रिस्टल जालक को पढ़ रहे हैं। क्रिस्टल जालक को दर्शाने के लिए, बनाने के लिए जितने पैरामीटर की आवश्यकता होती है, उसकी संख्या कुल मिला के 6, जिसमें अक्षीय लंबाई में 3 पार्ट आते हैं, A, B और C, जिसे आप X, Y, Z से भी डिनोट कर सकते हैं। और उसके बाद इसके 3 कोण आते हैं। A अक्ष और B अक्ष के बीच जो कोण बनेगा वो, B अक्ष और C अक्ष के बीच में जो कोण बनेगा वो, और C और A अक्ष के बीच में जो कोण बनेगा वो। इन 6 पैरामीटर से हम अलग अलग क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी सबसे पहले पॉइंट आती है अक्षीय लंबाई। एकक कोष्टिका के तीनों किनारों की अक्षीय लंबाइयां क्रमशः ABC द्वारा व्यक्त करते हैं, जो परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं और परस्पर लंबवत नहीं हो सकते। जैसे कि घनाकार क्रिस्टल होता है, वो परस्पर लंबवत होते हैं। इसी प्रकार से 7 और प्रकार के क्रिस्टल होता है, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। अक्षीय लंबाई, एकक कोष्टिका के तीनों किनारों की अक्षीय लंबाइयां क्रमशः ABC द्वारा व्यक्त की जाती है, और वह परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है अक्षीय कोण। किनारों के मध्य कोण अल्फा, बीटा, गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब किनारों के मध्य कोण कौन अल्फा होगा, कौन बीटा होगा और कौन गामा होगा, इस बात को समझिए। ये मान लेते हैं एक प्रकार का हमारा घनाकार क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में 3 अक्ष है, A, B, C, आप X, Y, Z भी मान सकते हो। हम ABC इसलिए माने हैं ताकि कोण बनाने में आपको परेशानी नहीं हो। अब 3 कोण है हमारे पास, एक है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। A अक्ष और B अक्ष, A अक्ष और B अक्ष के बीच जो कोण बना है, उस कोण का नाम क्या है? तो समझते हैं, हमारे पास में हमको पता करना है अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 कोण होंगे। तो A और B के बीच में कौन सा कोण होगा? तो हमारे पास है A अल्फा, B बीटा और C गामा। तो A और B उपस्थित है, जो उपस्थित नहीं है वही इसका कोण होगा। तो हमारे पास A अक्ष है, B अक्ष है, A B C, A अक्ष है, B अक्ष है, क्या नहीं है? C, मतलब इसके बीच में गामा। फिर हमारे पास आता है B अक्ष और C अक्ष के बीच में कौन सा कोण बनेगा? तो B और C हमारे पास है, B और C हमारे पास है, तो इसके बीच में कौन सा कोण बनेगा? अल्फा कोण बनेगा। उसी प्रकार से A और C हमारे पास है, तो बचा क्या? B, मसलन यहां हमारा कोण बनेगा बीटा कोण बनेगा। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अगर इसी को आप X, Y, Z में रखें, तो X और Y के बीच में X और Y के बीच में गामा कोण बनेगा, Y और Z के बीच में अल्फा कोण बनेगा, और Z और X के बीच में बीटा कोण बनेगा। मसलन A और B के बीच में अल्फा, B और C के बीच में A और B के बीच में गामा, B और C के बीच में अल्फा, C और A के बीच में बीटा कोण बनेगा। ये हमारा अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण हुए। और इस प्रकार से कितने क्रिस्टल का निर्माण होगा? कुल मिला के 7 प्रकार के क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसका सॉल्यूशन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बेहतर लगा है तो आप निश्चित रूप में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि हम आगे और वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।